नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय। और मैं आपका राजेश सर 19 मई के महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़ गया हूँ। 19 मई की अगर बात करें तो 19 मई 1824 वर्ष को भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध योद्धा, एक प्रसिद्ध पुरोधा नाना साहब, जो कि मराठा राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, तो नाना साहब का जन्म 1824 वर्ष में महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ था। नाना साहब को अगर याद किया जाए तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संघर्ष है, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम पर भी जानते हैं, उनके जन्मदाताओं में से एक थे नाना साहब के दीवान अजीमुल्ला शाह, नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने इस पूरे क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान, अगर ये कहा जाए कि वो इस क्रांति के जन्मदाताओं में से एक थे, तो कोई गलत बात नहीं होगा। नाना साहब की अगर बात किया जाए तो नाना साहब उनका वास्तविक नाम नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक नाम तो गोविंद था और वे धोंधू पंत के नाम से भी जाने जाते थे। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था, क्योंकि इनके जो पिता, नाना साहब के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, और पेशवा बाजीराव द्वितीय की चूंकि अपनी कोई संतान नहीं थी, नाना साहब उनके आ, दत्तक पुत्र के तौर पर थे। और जब आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवाओं का पराजय हो गया, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें, तो पेशवाओं को उनकी पेशवाई छीन ली गई और उन्हें कानपुर के पास एक जगह बिठूर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो नाना साहब भी अपने पिता के साथ बिठूर आ चुके हैं और यहीं पर रहकर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। पेशवा बाजीराव ने अपने पुत्र के साथी, दोस्त तात्या टोपे, और एक नाम आपने और सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का, इन सभी लोगों का पालन पोषण किया। तो 1857 की क्रांति जब नाना साहब को उनके पिता की मृत्यु के बाद पेशवा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया है और कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया है। वो एक अलग विषय रहा कि इस विद्रोह को दबा दिया गया। नाना साहब अपने परिवार के साथ पलायन कर जाएंगे और वो नेपाल की ओर चले जाएंगे। अगर 19 मई की बात करें तो 19 मई की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनमें से जो एक महत्वपूर्ण घटना है, वो मैंने आपके साथ साझा की। इस प्रकार की जानकारियां, इस प्रकार के वीडियो मैं प्रतिदिन आपके लिए बनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। और जो आपको जानकारियां मैं देता हूं, वो जानकारियां आप लोगों के पढ़ाई लिखाई में आपका साथ और सहयोग देते होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ मेरे लाइव क्लास जो कि सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे होते हैं, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस साथ और सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, हैव अ गुड डे।